Okay guys, so welcome on welcome in this demo session, ठीक है, ऑफ बेस फाउंडेशन। तो चलो हम अपनी चीजें स्टार्ट करते हैं। कैसे क्या, पहले तो हम अपना टॉपिक कवर करते हैं। आफ्टर दैट विल टॉक अबाउट सम थ्योरेटिकल सेशन, सम थ्योरेटिकल पार्ट, ठीक है। दैट इज आल्सो रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। क्या है, देखो, आप सबने बहुत ही बेसिक सी चीज है, आप सब लोगों ने फंक्शन के बारे में सुना होगा। गाइस, यस और नो एवरीबॉडी? ठीक है, यस आप सर। आपने फंक्शन के यस सर। बारे में सुना होगा। एंड बिलीव मी, इट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी कोडिंग ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और वी कैन से दैट फॉर एनी डेवलपमेंट। ठीक है, कुछ भी अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हो, डेवलपमेंट सीखना चाहते हो, तो जो फंक्शन टॉपिक है ना, दैट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हम कोई बेसिक सा टॉपिक नहीं कवर करने वाले। सोचो, हम जो डेमो सेशन भी दे रहे हैं ना, हम वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में दे रहे हैं। ओके, सो अगेन कमिंग बैक टू दी टॉपिक ओनली, फंक्शन की डेफिनेशन वगैरह अगर आप देखना चाहो तो बहुत ही शॉर्टली इफ आई डिस्कस, तो देखो, एक तो ये होता है, इट इज अ ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, इट इज अ ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है, दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। अब देखो, यहां पर क्या है ना, ये सिर्फ डेफिनेशन पढ़ के हमें ना शट डाउन नहीं कर देना है, इसके बारे में हर एक चीज समझना है। पहली चीज तो ब्लॉक ऑफ कोड क्या होती है। ठीक है, देखो, ब्लॉक ऑफ कोड की अगर हम बात करें ना, तो कोई भी ऐसा कोड, वो कोड एक लाइन का भी हो सकता है, 2 लाइन का भी हो सकता है, 10 लाइन का भी हो सकता है, और 1,000 लाइन का भी हो सकता है, या फिर 1,000 लाइन से ज्यादा भी हो सकता है। अगर उसको हम ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस के अंदर से स्टार्ट करते हैं और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस तक लिखते हैं, मतलब कोई भी ऐसा पार्ट जो ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस के अंदर है और उसके बाद जो क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस के पहले तक है, इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम ब्लॉक ऑफ कोड बोल देते हैं। ठीक है, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट दिस थिंग, बट अभी से ये चीज आपको एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। अगर हम ये वर्ड यूज करते हैं ब्लॉक ऑफ कोड, तो दैट मीन्स व्हाट? ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस के अंदर से क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस कि पहले तक की जो सारी चीजें होंगी ना, जो सारे स्टेटमेंट्स लिखे होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे ब्लॉक ऑफ कोड। ओके, और स्पेसिफिक टास्क का मतलब क्या हुआ कि भाई हम कोडिंग क्यों करते हैं? हमारे पास आती है रिक्वायरमेंट। ठीक है, हमारे पास आती है रिक्वायरमेंट, और रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए और रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें एक आउटपुट चाहिए। तो उस आउटपुट को जनरेट करने के लिए एज अ कोडर, एज अ प्रोग्रामर, हम क्या करते हैं? ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं, फंक्शन लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं। इनमें से कुछ भी हम करेंगे, बट वो रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए। जैसे कि अगर रिक्वायरमेंट की बात करें, फॉर एग्जांपल अभी के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट आई है कि 2 नंबर का एडिशन परफॉर्म करना है, राइट अ प्रोग्राम, ठीक है, टू ऐड या टू परफॉर्म एडिशन। ठीक है, एडिंग लिख दिया मैंने पे, टू परफॉर्म एडिशन। तो ये एक रिक्वायरमेंट है, और वी कैन से दैट राइट अ प्रोग्राम, ठीक है, इन फंक्शन फॉर्मेट। ठीक है, तो आपको आपको नॉर्मली कोड नहीं करना, आपको फंक्शन के फॉर्मेट में बनाना है। ठीक है, 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बनाना है फंक्शन को यूज करते हुए। राइट, तो ये रिक्वायरमेंट है। इसको फुलफिल करने के लिए हम क्या करेंगे? फंक्शन क्रिएट करेंगे, और उसके उस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे? हम कोड लिखेंगे जो कि क्या करेगा? एडिशन परफॉर्म करेगा, 2 नंबर का एडिशन परफॉर्म करेगा। तो इसके बारे में डीप में हम पढ़ेंगे। बट देखो, ये जो डेमो सेशन है ना, ये उन बच्चों के लिए स्पेशली, बाकी जो बच्चे नए हैं, पहली बार ये टॉपिक पढ़ रहे हो, बिल्कुल घबराना नहीं, क्योंकि फंक्शन में पहुंचने से पहले बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करना है, तब आपको फंक्शन के बारे में क्लैरिटी होगी। राइट, बट अभी के लिए जिन बच्चों को थोड़ा सा नॉलेज है अबाउट द कोडिंग, उनके लिए है ये फंक्शन का जो हम डेमो सेशन ले रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटा सा डेफिनेशन में डिस्कस किया। ठीक है, अब देखो, प्रोग्रामिंग के लिए फिर से जो बच्चे नए हैं उनके लिए भी भाई थोड़ा ध्यान देते हैं, थोड़ा सा चीजें कवर कर लेते हैं। देखो भाई, प्रोग्रामिंग का मतलब क्या हुआ? प्रोग्रामिंग के आगे हम एक चीज ऐड करते हैं, दैट इज व्हाट? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, राइट, इट इज स्पेशली फॉर अमन एंड अरमान। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो गाइस, अभी आप फॉरगेट अबाउट द प्रोग्रामिंग, अगर आप लैंग्वेज के बारे में बात करो, ठीक है, अगर आप लैंग्वेज के बारे में बात करो, तो लैंग्वेज किसी तरह की हो सकती है। फॉर एग्जांपल, जैसे जो मोस्ट कॉमन यूज लैंग्वेज इन द वर्ल्ड है, वो क्या है? आपका हिंदी एंड इंग्लिश है। ठीक है भाई, हिंदी इंडिया ऑलरेडी इतना बड़ा है। ठीक है, अभी हम अपने हिसाब से बात कर रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं, जब हम पैदा हुए या जब हम व्हाट टू से जब हम दुनिया में आए, तो आते ही हमको हिंदी भी आती थी, ठीक है, और हमको इंग्लिश भी आती थी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। ठीक है, हिंदी भी क्योंकि हमारी नेटिव लैंग्वेज है, या हमारे आसपास के लोग बोलते हैं, और आसपास के लोग बोलते ही नहीं है, जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं वो हमें सिखाने की कोशिश भी करते हैं। कहीं ध्यान से समझना, क्योंकि जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रियल लाइफ से रिलेट करना सीख जाओगे ना, तो बिलीव मी, आपको एक इतना बढ़िया इंटरेस्ट आएगा और आपको पढ़ने का भी मन करेगा, बिलीव मी। तो इसीलिए मैं कोई भी अगर आपको कोडिंग लैंग्वेज पढ़ाता हूँ, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाता हूँ ना, तो उसको मैं उसका हर एक टॉपिक और उसकी हर एक चीज में क्या करता हूँ? रियल लाइफ से रिलेट कर देता हूँ। ठीक है, वो रियल लाइफ से मैं जोड़ देता हूँ। राइट,
तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि आप कोडिंग को, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रियल लाइफ से ऐड करना, जोड़ना सीखो। तो उसी तरीके से मैं अभी आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे लेकर आऊंगा, पर उस पे आने से पहले मैं आपको एक रेफरेंस दे रहा हूं कि हिंदी भी लोग हमें सिखाते हैं, हमें बताते हैं हमारे आसपास के लोग, तब जाके हम क्या करते हैं, आफ्टर सम ईयर्स हम क्या करते हैं, यहां पर तो हम नहीं सीख पाए थे, बट आफ्टर सम ईयर्स हम क्या करते हैं, सीख जाते हैं यहाँ पर। गाइस, इट इज ट्रू और नॉट? भाई टाइम लगता नहीं लगता हिंदी सीखने में भी, हिंदी बोलने में भी? ऑब्वियसली आप अपनी लाइफ का 4-5 साल ले लेते हो प्रॉपर हिंदी बोलने में। उसी तरीके से अगर इंग्लिश की बात करें, तो अगर हमारी फैमिली वैसी है तो हमें बचपन से सिखाने लगती है, या हमें स्कूल में एंट्री मारते हैं तब हम सीखना चालू करते हैं, आते ही हम नहीं सीखते। तो यहां पर भी यू विल टेक सम टाइम, और ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो, सीखने लगते हो। गाइस, सेम फंडा आपका कोडिंग का भी है, लैंग्वेज का भी है। बट अगेन, बिफोर कमिंग टू दिस पार्ट ना, इन दोनों को सीखने के लिए दो बहुत ही वाइड मेजर पार्ट होते हैं। एक होता है आपका अल्फाबेट्स, ठीक है, अल्फाबेट्स हमें सीखने पड़ते हैं। और दूसरा होता है ग्रामर, ठीक है। ग्रामर का मतलब क्या होता है, अगर आप बात करो बहुत ही शॉर्ट में, अगर हम आपसे बोले, तो ग्रामर का मतलब होता है रूल्स एंड प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है कुछ ऐसे रूल्स जो आपको फॉलो ही करने पड़ेंगे, रूल्स और प्रोटोकॉल्स। तो भाई अल्फाबेट आप सबसे पहले सीखते हो, और ग्रामर के अंदर आप ये सीखते हो कि इन अल्फाबेट्स को मिला के लैंग्वेज हम कैसे बनाएं। ये गाइस, ये लाइन काफी डीप है, आप इसको समझना। अगर आपको ABCD, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर इंग्लिश की बात करें तो इसके अल्फाबेट्स क्या हो जाएंगे, ए से लेके बी, ठीक है, एंड ठीक है, ABC से लेके अप टू व्हाट, अप टू जेड तक, ठीक है, ये आपके अल्फाबेट्स हो गए। अब इन अल्फाबेट्स को मिला के एक वर्ड कैसे फॉर्म करना है, या पूरा का पूरा सेंटेंस कैसे फॉर्म करना है, या पूरा का पूरा पैराग्राफ कैसे फॉर्म करना है, वो चीज पता कैसे होती है, वो हमें ग्रामर से ही पता होती है। क्योंकि ग्रामर ही जो चीज है ना, वो हमें रूल्स देता है, वो हमें क्या करता है, प्रोटोकॉल्स देता है, राइट। जैसे कि कोई, अगर आपको एक सेंटेंस फॉर्म करना है इंग्लिश में, कि एनी एग्जाम्पल लाइक व्हाट वी कैन से दैट कि आई एम अ बॉय, ठीक है, तो ये आपका पूरा सेंटेंस हो गया। तो आपको पता है कि मैं को इंग्लिश में लिखने के लिए देयर इज अ वर्ड, स्पेशली उसको हम आई ही लिखते हैं केवल, ठीक है। और है के लिए विल यूज अनदर वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सॉरी, दैट इज एम, ठीक है, एंड आई एम। और एक के लिए विल यूज अनदर वर्ड एंड बॉय, मतलब लाइक लाइक दैट वी हैव रिटन ना। यहाँ पर हमारा इंग्लिश पढ़ाना काम नहीं है, बट अगेन आई एम गिविंग अ रेफरेंस ओनली, ठीक है। आई एम अ बॉय, अगर आप ये चीज लिखते हो तो आपको समझ में आता है कि मैं एक लड़का हूं। तो ये जो आपने सेंटेंस लिखा है ना, ये आपको ग्रामर के थ्रू ही पता चला है, और अगर अल्फाबेट्स नहीं होते तो सेंटेंस हम बना नहीं पाते। सो लाइक वाइज आपकी कोडिंग भी है गाइस, इन चीजों को सीखने के लिए आपने टाइम लिया है। लाइक वाइज आपकी कोडिंग भी है, कोडिंग में भी क्या होते हैं, अल्फाबेट्स, ठीक है, कोडिंग में भी क्या होते हैं आपके अल्फाबेट्स हो गए, ठीक है। और दूसरा होते हैं आपके प्रोटोकॉल्स, ग्रामर जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे अल्फाबेट्स की बात करें तो रूल्स, जैसे अल्फाबेट्स की अगर हम बात करें, तो आपने प्रोग्रामिंग में देखा होगा कि हमें पढ़ना होता है कि मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है कोडिंग में, ठीक है। कोडिंग में वेरिएबल्स क्या होते हैं, पूरा मैंने आप समझ जाना, वेरिएबल्स क्या होता है कोडिंग में, एरे कैसे होता है, ठीक है, एरे क्या होता है कोडिंग में, फंक्शन क्या होता है। ये जो टॉपिक्स है ना, ये सारी की सारी चीजें, ये क्या है, ये अल्फाबेट्स है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाते हैं। और जो प्रोटोकॉल्स है ना, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि भैया आप एरे को यूज कैसे करोगे, आप फंक्शन को यूज कैसे करोगे, आप स्ट्रक्चर को यूज कैसे करोगे, आप मेमोरी मैनेजमेंट को यूज कैसे करोगे, आप वेरिएबल को कैसे यूज करोगे, ठीक है। तो वो सारा डिस्कशन हम करेंगे जब आप एक नॉर्मल सी स्पीकिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए, आप दैट इज हिंदी एंड इंग्लिश, आपने अपने जीवन के 4 या 5 साल लिए हैं, देन हाउ इट इज पॉसिबल कि लोग आपसे प्रॉमिस कर देते हैं कि हम आपको 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने में कोडर बना देंगे। हाउ इट इज पॉसिबल? मैंने जैसे पहले भी बोला कि बहुत ही कम रेशियो के बच्चे, भाई हो सकता है आपने 5 साल में हिंदी इंग्लिश बोलना सीखा होगा, राइट, बट देयर इज अ चांसेस, देयर इज अ चांस कि दुनिया में कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 3 साल में प्रॉपरली बोलने लग जाते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो 4 साल में प्रॉपरली बोलते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो 2 साल में प्रॉपरली हिंदी इंग्लिश में बात करने लग जाते हैं। बट अगर आप रेशियो फाइंड आउट करोगे ना, तो 2 साल में जो बच्चे प्रॉपरली हिंदी इंग्लिश में बात करते हैं उनका रेशियो बहुत ही कम होता है। जो बच्चे 5 साल या 4 साल में प्रॉपरली बात करते हैं, वो मैक्सिमम बच्चे होते हैं, उनका रेशियो काफी ज्यादा होता है। सिमिलरली 1, 2 या 3 महीने में जो कोडर बन जाते हैं, जो प्रोग्रामर बन जाते हैं, उनका रेशियो मैक्सिमम 5 to 10% होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट 100, अगर 100 की बात करें तो 5 या 10 बच्चे ऐसे होंगे जो 3 महीने के कोर्स से कोडर तो बन सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो आईक्यू लेवल ऊपर वाले ने दे रखा है, ठीक है, वो समझ उनके अंदर है। पर उसके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते, राइट। भाई मैंने आपसे पहले बोला ये रेशियो बहुत ही कम होता है। इसका मतलब नहीं भगवान को ब्लेम करने लग जाए कि हमें बहुत ही सुपर ह्यूमन क्यों नहीं बनाया है, सुपर कंप्यूटर जैसा हमारे पास माइंड क्यों नहीं दिया है, राइट।
एक एवरेज बच्चा भी वाकई में अगर कुछ करना चाहता है, और बिलीव में अगर जब एवरेज बच्चा करता है ना तो फिर वो आगे चल के फोड़ता ही है। क्यों? क्योंकि वो अपना जो माइंड है ना वो अपनी मेहनत से शार्प करता है, वो अपनी व्हाट से अपने हार्डवर्क से शार्प करता है। तो एक बारी होता ना, आपने एग्जाम्पल देखा होगा, वो एक हिंदी में कहावत थी कि अगर आप कुएं से पानी भरने जाते हो रस्सी से, तो रस्सी भी अगर आप पत्थर में बार बार घिस लो ना तो रस्सी नहीं कटती बट पत्थर कट जाता है। ये एग्जाम्पल आपने देखा कि नहीं देखा गाइस? यस और नो? राइट? यस सर। तो यस उसी सर। तरीके से अगर आप प्रॉपरली यस पढ़ोगे, सर। प्रॉपरली प्रैक्टिस करोगे ना, तो भले हो सकता है कि आप इस 5 to 10% की कैटेगरी में नहीं आते हो, बट बिलीव मी, आफ्टर सम टाइम, एंड दिस टाइम कैन बी 1 month, 2 month, 3 month, 6 month, 1 year एंड 2 year, बट नॉट मोर देन 2 years। अगर आप 2 years आपने ऑनेस्टली काम किया ना, तो आप भी इस 5 to 10 कैटेगरी में आ सकते हो, और इनसे ज्यादा भी जा सकते हो। भाई वो पूरी स्टोरी ना कछुए खरगोश वाली है। खरगोश को लगता है कि भाई मैं तो बहुत ही फास्ट दौड़ता हूँ, वो आगे चल के रुक जाता है, आराम करने लग जाता है, बट कछुआ लगातार धीरे 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 चलता रहता है, और एंड में क्या होता है, रेस वही जीत जाता है। राइट गाइस? तो वैसा आपको भी करना है, एग्जैक्टली आपको भी उसी तरीके से काम करना है। राइट? हमें ऐसा नहीं करना कि नहीं भाई। और दूसरी जो पॉइंट मैं आपको यहाँ पर प्रूफ करना चाह रहा हूँ, ये प्रूफ करना चाह रहा हूँ कि आपका जो कंपटीशन है ना, आप अपने बाजू वाले को देख के फ्रस्ट्रेट मत होना कि भैया इसको तो ये कॉन्सेप्ट आते हैं, इसको तो प्रॉपरली कोडिंग आती है, उसको प्रॉपरली कोडिंग इसलिए आती है क्योंकि उसने अपनी कोडिंग पे काम किया है, और आपको स्टार्ट करना है। ठीक है? तो आप स्टार्ट करो, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप यहां तक रीच कर जाओगे। बट अगर आप हमेशा इसके बारे में सोचने लगोगे और आप बोलोगे कि हम यहां से स्टार्ट करते हैं, तो गाइस वो, क्योंकि ये वाला जो रास्ता है ना, ये वाला वो तय कर चुका है, और वो यहाँ पर है, और आपको ये वाला रास्ता तय करना है, तब आप यहाँ पर पहुंचोगे। ये बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो एज अ स्टूडेंट स्पेशली बीसी और एमसी के बच्चे मिस कर देते हैं, और फिर वो यहीं पे लगे रहते हैं कि हम यहाँ पर कैसे पहुंच जाएं, राइट, या हम यहाँ पर कैसे पहुंच जाएं। तो ये सोचने में साल 2 साल 3 साल 4 साल ये पूरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, और वो क्लैरिटी नहीं पा पाते हैं। राइट? सो ये था आपका, इट वाज स्पेशली फॉर द बीसी स्टूडेंट्स जो अभी अभी आए हैं। बट गाइस बिलीव मी, डोंट पैनिक, एंड आप ये मत सोचना कि हम कोई एडवांस टॉपिक पढ़ रहे हैं। इट इज जस्ट फॉर अ डेमो सेशन। आगे अगर आप फंक्शन पढ़ोगे तो फंक्शन से पहले काफी कुछ हमें कवर करना है, तो उसमें आपको और क्लैरिटी आएगी। ओके? बट नो प्रॉब्लम विद दैट, कमिंग बैक टू द टॉपिक। ठीक है? तो फंक्शन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई। ठीक है? अब जैसे मैं आपसे बात करूं कि फंक्शन अगर हमको लिखना है, तो अगेन आई टेक दिस डेमो सेशन इन अ वेरी व्हाट टू से वेरी इन अ वेरी प्रिसाइज फॉर्म। ठीक है? ताकि हमारा ज्यादा टाइम ना वेस्ट हो। ठीक है? और आपको क्लैरिटी भी आ जाए। अगर कोई फंक्शन, हम राइट नाउ आई एम टेकिंग रेफरेंस ऑफ सी लैंग्वेज। ठीक है? अगर आप सी में कोई फंक्शन क्रिएट करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपका फंक्शन का पार्ट आता है डिक्लेरेशन। ठीक है? उसके बाद कॉलिंग आता है। ठीक है? डिक्लेरेशन, कॉलिंग, और उसके बाद आपका ये सीक्वेंस चेंज भी हो सकता है, कैसे, दैट आई विल डिस्कस इन द सेशन ओनली। ठीक है? कॉलिंग, और उसके बाद आपका आता है डेफिनेशन या डिफाइनिंग। ठीक है? ये 3 पार्ट्स आते हैं। अब कैसे करते हैं गाइस? तो चलो हम एक कोड बनाने की कोशिश करते हैं डिक्लेरेशन। ठीक है? जैसे कि अगर आप सबसे पहले हेडर फाइल ऐड करते हो, आपने कोडिंग तो जरूर देखी होगी। यहां पर हम लिखते हैं हैज, एंड हियर आई विल राइट व्हाट इंक्लूड, और यहां पर हमने एक हेडर फाइल लिख दी, studio.h। ठीक है? तो डिक्लेरेशन जो होता है ना, वो हेडर फाइल्स के जस्ट बाद में हम कर देते हैं। ठीक है? नो प्रॉब्लम विद दैट, फंक्शन का डिक्लेरेशन। तो यहां पर हम डिक्लेरेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा रिटर्न टाइप हो गया। गाइस डोंट डोंट वरी, अगर आपको सारी चीजें नहीं पता है रिटर्न टाइप क्या होती है, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। बट इट इज अ डेमो सेशन, तो कुछ अलग से टॉपिक हम कवर करना चाहते हैं। इट इज बेसिक ओनली, बट आई बिलीव कि हो सकता है ये चीजें भी काफी लोगों को ना आती हो, तो वो चीजें हम पहले पढ़ने वाले हैं। वाइट? और यहाँ पर एक फंक्शन हम बनाते हैं, एनी फंक्शन वी कैन चेंज। मान लो फॉर एग्जांपल हियर हम यहाँ पर एक फंक्शन हम बनाते हैं वॉइड, और इस फंक्शन का नाम हम देते हैं एडिशन। ठीक है? यहाँ पर हमने एक फंक्शन का नाम दिया एडिशन, और ये हमने लिखा, ये फंक्शन ऑपरेटर है जो कि देना मस्ट है, अदरवाइज कंपाइलर को समझ में नहीं आएगा कि फंक्शन है कि क्या है एडिशन। और यहाँ पर विल गिव पैरामीटर ओनली, किस टाइप का पैरामीटर हम पास करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने इंटीजर पैरामीटर पास किया है, और एक और इंटीजर पैरामीटर पास किया, और यहाँ पर सेमीकोलन। ठीक है? अब यहाँ पर हम एक फंक्शन अपना क्रिएट करते हैं, मेन फंक्शन, क्योंकि किसी भी कोडिंग का जो एग्जीक्यूशन होता है वो मेन से स्टार्ट होता है। हमने यहाँ मेन से स्टार्ट किया। ठीक है? अब हम ये फंक्शन कॉल कर लेते हैं। ठीक है? बट कॉल करने से पहले हमें पैरामीटर भी पास करना है। तो फॉर नाउ वी आर नॉट टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर। ठीक है? हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम 2 वेरिएबल लेते हैं इंटीजर, और ए की वैल्यू कर देते हैं 10, एंड बी की वैल्यू कर देते हैं हम 20। ओके? और यहाँ पर एडिशन फंक्शन कॉल करते हैं। यहाँ पर हम एडिशन फंक्शन इस तरीके से कॉल कर लेते हैं, फंक्शन नेम ओनली, और यहां पर हमें पैरामीटर्स पास करने होंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने यहां पर बता के रखा। तो गाइस अगेन आई से रिपीट, डोंट वरी अबाउट इट, पूरा प्रोसेस हम समझेंगे डीप में, बट अभी के लिए इट इज जस्ट फॉर डेमो ओनली। ओके? इंट, तो इंट वेरिएबल हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन करके रखा है, तो ए पास करेंगे, कॉमा यहाँ पर हम बी पास कर लेंगे। ठीक है? और गाइस यहाँ पर हम एक प्रिंटफ लगाएंगे, और ए एंड बी को हम प्रिंट भी करना चाहते हैं।
printf, ठीक है, एंड यहां पर %d लगा के, ठीक है, डी वगैरह क्या है, इट इज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर जो कि वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करता है, और डी क्या है, इट इज अ इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये कंपाइलर को बताता है कि हमें इंटीजर टाइप की वैल्यू चाहिए। तो ये हमने यहाँ पर ए को प्रिंट कर लिया, ओके, एंड यहाँ पर हमने क्या कर लिया, प्रिंटफ किया, और यहाँ पर हमने गाइस बी को प्रिंट कर लिया, ठीक है, ये हमने बी को प्रिंट कर लिया, ठीक है, ये हमने फंक्शन क्लोज किया। अब जो तीसरा पार्ट मैंने आपसे बताया था, ठीक है, पहले पार्ट के बारे में क्या हम बता रहे हैं, इट इज अ डिक्लेरेशन ओनली, ठीक है, ये आपने डिक्लेरेशन कर लिया, ठीक है, और यहां पर हमने क्या कर लिया, यहां पर इट इज अ कॉलिंग ओनली, ये फंक्शन आपने कॉलिंग कर लिया। अब तीसरा जो पार्ट है वो है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में आपको बताना चाहता हूं कि डेफिनेशन हम कैसे करते हैं। अब यहां पर विल क्रिएट अ डेफिनेशन, ठीक है, इस फंक्शन को मेन के बाद हम डेफिनेशन के अंदर वी हैव टू राइट सेम ओनली रिटर्न टाइप, ठीक है, एंड एडिशन, ठीक है, और इसके अंदर आप अगर यहां से ए एंड बी पास कर रहे हो तो रिसीव करने के लिए भी कुछ होना चाहिए। वो रूल्स हम अपने कोर्स जब हम स्टार्ट करेंगे तो इससे पहले से देखेंगे इन चीजों को। तो ए अगर आप पास कर रहे हो एंड वी नो दैट कि ए आपका इंटीजर टाइप का है, तो यहां पर एक इंटीजर वैल्यू चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमने डिक्लेयर किया इंटीजर एक्स, ठीक है, और यहां पर हमने डिक्लेयर कर दिया इंटीजर वाई, ओके, और ये फंक्शन हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, ये फंक्शन की बॉडी होगी स्टार्ट, ठीक है, स्टार्टिंग, और ये ए की जो वैल्यू है ना गाइस, ये ने जो आपने पास किया है ए की वैल्यू ये एक्स में आके असाइन हो जाएगी, और बी की जो वैल्यू है वो क्या करेगी, वो वाई में आके असाइन हो जाएगी, ठीक है। तो ए की वैल्यू आप देख रहे हो, यहाँ पर आपने 10 दिया, यहाँ पे 20 दिया, और यहाँ पर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर जेड इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली विल ऐड एक्स प्लस वाई, ठीक है, और यहाँ पर आई विल राइट प्रिंट ऑफ, और यहाँ पर आई विल गिव %d, और यहाँ पर आई विल प्रिंट जेड, ओके। बट गाइस अब इतना इजी तो प्रोग्राम देने वाला हूं नहीं मैं, ठीक है, यहाँ पर हम कुछ और चेंजेस करने वाले हैं, ठीक है, चेंजेस कैसे करेंगे, यहाँ पर हम एक प्रिंटफ लगाते हैं, प्रिंटफ के लिए, ठीक है, यहाँ पर अभी मैं p लिख देता हूँ, यहाँ पे आई विल राइट %d, ठीक है, और यहाँ पर आई विल राइट x, ठीक है, और यहाँ पर अगेन आई विल राइट प्रिंटफ, और यहाँ पर आई विल राइट %d, और यहाँ पर आई विल राइट y, ठीक, सेमीकोलन। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, x की वैल्यू को आई विल डू 70, और ये y की जो वैल्यू है इसको आई विल डू 90। गाइस ये अभी आपको इतना दिख रहा है ना जितना मैंने लिखा है यहाँ पर, एवरीबडी, यस सर। ठीक है, यस y की सर। वैल्यू हमने कर दिया 90, ठीक है। अब अगेन देखो इसके बाद का जो सेंटेंस है ना वो यहाँ पर हम लिख देते हैं, 2 लाइन का लिखना है मुझे, ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड का इशू है, इशू नहीं है बट आई विल मैनेज, ठीक है, ये 2 लाइन के कोड में यहाँ पे लिखता हूँ। इसके बाद 2 लाइन के कोड में यहाँ पर मैं अगेन आई विल राइट p, ठीक है, और यहाँ पर %d हो जाएगा, %d के बाद आई विल राइट x, ठीक है, और अगेन p, एंड यहाँ पर %d, एंड यहाँ पर आई विल राइट y ओनली, ठीक है, ये हमने यहाँ पर, अब हम फंक्शन क्लोज करेंगे, ये फंक्शन हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया। एंड गाइस यू नो, ठीक है, देखो यहाँ पर कंपाइलर काम कैसे करता है, कंपाइलर का जो एग्जीक्यूशन है ना वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक, एकदम पहले स्टेप से वो हेडर फाइल को ऐड करेगा, ठीक है, वो देखेगा आपने एक फंक्शन डिक्लेयर किया है, वो मेन पर आएगा, जैसे जैसे मैं टिक कर रहा हूं ना इसी तरीके से एग्जीक्यूट करता है। यहाँ पर ए और बी के लिए वेरिएबल मेमोरी बनाएगा, ठीक है, ए की वैल्यू 10 करेगा, बी की वैल्यू 20 करेगा, राइट। उसके बाद गाइस वो फंक्शन कॉलिंग पे आ जाएगा, फंक्शन कॉलिंग पर आ जाएगा, और बिलीव मी फंक्शन कॉलिंग पे जैसे आएगा वो चला जाएगा कहां पर, फंक्शन के पास चला जाएगा, वो डायरेक्टली कहां पर आ जाएगा, वो आएगा यहां से फंक्शन पे, डायरेक्टली यहां से फंक्शन के पास आएगा, और उसके बाद ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, ये स्टेटमेंट को, ये स्टेटमेंट को, ये वाले स्टेटमेंट को, ये वाले स्टेटमेंट को, ये वाले स्टेटमेंट को, इस वाले स्टेटमेंट को, इस वाले स्टेटमेंट को। जब ये फंक्शन पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, पूरा का पूरा, यू नो व्हाट टू से, अभी इसको थोड़ा सा मैं और क्लियर कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये फंक्शन जब पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा तो कंपाइलर वापस वहीं पर जाता है जहां से फंक्शन कॉल हुआ था। तो ये स्टेप आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को पता है, बट हमेशा याद रखना फंक्शन कॉलिंग ऐसी होती है, आप कॉल करोगे तो पहले पूरा का पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और आपका कंपाइलर दोबारा वापस यहीं पर आएगा, और वापस आने के बाद वो ये वाला स्टेटमेंट परफॉर्म करेगा और ये वाला स्टेटमेंट परफॉर्म करेगा, ओके। तो अब मुझे कोई क्विकली आउटपुट बताएगा गाइस कि आउटपुट इसका क्या होगा, अगर किसी को समझ में आ गया तो क्विकली गाइस टेल मी आउटपुट क्विकली। गलत होगा उससे ज्यादा क्या होगा डिस्कस करेंगे हम, आउटपुट क्या होने वाला है। एनीवन, बहुत ही बेसिक सा कोड है, बच्चों वाला कोड है, बट टेल मी द आउटपुट। आउटपुट बताना पड़ेगा भाई, जल्दी बताओ।
ए एंड बी का वैल्यू सर 10 एंड 20 ही प्रिंट होगा। किसने बताया ये? सर मैंने। तो ए और बी, नहीं आप आउटपुट बताओ ना, एग्जैक्टली आउटपुट क्या आएगा पूरा का पूरा, एकदम सेम सेम फॉर्मेट में आउटपुट बताइए। हाँ आउटपुट 13। 30, ठीक है 30, और उसके बाद? हाँ सर, 30 के बाद सर एक्स का वैल्यू सर 10, देन वाई का वैल्यू 20, देन हाँ सर हियर ए का वैल्यू प्रिंट होगा 10, देन हियर बी का वैल्यू प्रिंट होगा 20। कौन है ये? उत्सव। हाँ सर। ठीक है, उत्सव का आउटपुट आ गया। और बताइए, और कौन बताएगा? क्विकली गाइस, क्विकली। अमन तो चलो बीसीए का बच्चा है। अमन बेटा थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं समझ में आया अभी? हाँ सर। अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है क्योंकि हमने पढ़ाई नहीं है। आप फर्स्ट ईयर के हो। अरमान, यू आर गेटिंग एनी पॉइंट और नॉट? नो सर। ओके, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर के बच्चे हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको तो स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा। बट किस तरीके सर से, कुछ समझ ही नहीं आया था। हाँ तो किस जो कितना, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, आप तो स्टार्टिंग से जुड़ गए। सबसे बेस्ट तो अमन के, अरमान के लिए अरमान, क्योंकि आप एकदम स्टार्टिंग से जुड़ गए और आप कितने भी रेफरेंसेस फाइंड आउट कर लो ना, आपको कोडिंग इस तरीके से कोई नहीं पढ़ाएगा। आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, आप देखना आपको कोडिंग कोई इस तरह से पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। बट पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, नहीं लग रहा? समझ में आ रही चीजें जो बोल रहा हूँ? हाँ सर, ओके ओके, ठीक है, ओके। हाँ ओके, others others please let me know the answer only quickly guys। रिजल्ट कौन बताएगा? बहुत ही बेसिक सा कोड है भाई, इतना टाइम तो लगना नहीं चाहिए, मेरे समझाने के दौरान ही आउटपुट आ जाना चाहिए। तो अमन और अरमान और उत्सव का हो गया गाइस। धर्मेंद्र, गगन, पुष्पेंद्र, संजीव, यू वांट टू स्पीक समथिंग? हाँ सर 30 and 160। हाँ 30 and 160। सर पहले एडिशन वैल्यू 10 20, फिर उसके बाद 10 आफ्टर दैट 20। ओके ओके, संजीव का भी आंसर आ गया। धर्मेंद्र, व्हाट यू वांट टू से, वन बाय वन? धर्मेंद्र बेटा, यू हैव 10 20 हाँ 10 20 30 ओके then 160। ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। और हेलो हाँ हाँ, यस 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 प्लीज। सर, 30 और 160 आएगा। 30 and 160, यस। पुष्पेंद्र, आप किसके थ्रू आए हो बेटा? ये प्रियंका। अच्छा अच्छा, पुष्पेंद्र। और भी कोई आए ना? आपकी दीदी, आप दो भाई हो राइट? यस सर। कौन कौन? पुष्पेंद्र है? धर्मेंद्र, मेरा ब्रदर है धर्मेंद्र। अच्छा अच्छा, ओके धर्मेंद्र, ओके 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 बेटा, ओके गॉट इट। गगन, गगन बेटा, यू टेल मी। सर ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20 हाँ और एडिशन 30 और 160 एक्स और आई का इधर। ओके ओके, जस्ट सेकंड, जस्ट अ मिनट गाइस, ओके जस्ट अ सेकंड। Okay guys, so now everybody has given the output. Now I will give the explanation, और मैं कैसे चीजें को एक्सप्लेन करने वाला हूं वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। ठीक है, मेरा एक्सप्लेनेशन क्या होगा, आई विल लेट यू नो। ठीक है, तो चलो, ये कोड हमारे सामने लिखा हुआ है, हम एक नया पेज लेते हैं। ठीक है, बारी बारी से करेंगे, देखना ध्यान से। ये हमारा कोड है। मैंने आपसे क्या बोला कि पहला एक्सप्लेनेशन, ये हेडर फाइल ऐड होगी, ये सारी चीजें होंगी यहाँ पर इंटरनली, उसका भी डीप डिस्कशन हम करेंगे। बट आते मेन फंक्शन से एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो ये है आपका हमने यहाँ पर दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, ए एंड बी। ठीक है, तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। तो गाइस, जब भी कोई कोड एग्जीक्यूट होता है ना, तो मेमोरी फॉर ऑल दी वेरिएबल्स कहां पर होंगी? वो वेरिएबल वो होंगी आपकी रैम के अंदर। ठीक है, इसको हम मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर कवर करेंगे डेफिनेटली। ठीक है, तो सपोज करो ये है आपका रैम। ठीक है, ये अगर आप प्रोसेस फॉलो करोगे, और ये प्रोसेस मैं आपसे फॉलो करवाऊंगा, तो आप देखना आपकी कोडिंग स्किल्स में कितना इंप्रूवमेंट होने वाला है, कितना एक्सपोनेंशियल इंप्रूवमेंट होने वाला है। आई विल नॉट से कि आप 1 के बाद 2 जाओगे, 2 के बाद 3 जाओगे। आई विल से कि अगर आप मेरा फॉर्मेट, मेरा तरीका फॉलो करोगे, तो आप 2 से सीधा 4 पे जाओगे, 4 से सीधा 16 पे जाओगे, और 16 से सीधा और आगे जाओगे, आप 256 पे जाओगे। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने वाली है। 1 2 3 का फॉर्मेट हम फॉलो करने वाले नहीं है। ओके, बट आपको मेरा तरीका फॉलो करना होगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, बट यू नो कि जो टाइम टेकिंग होती है चीजें, वही आगे चल के अच्छी होती है। ठीक है, तो अगेन कमिंग बैक टू द टॉपिक, रैम के अंदर आएंगे। यहां पर हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, इंटीजर ए एंड बी। तो गाइस, इंटीजर के लिए 4 बाइट ऑफ मेमोरी मिलेगी। तो इंटीजर के लिए यहाँ पर 4 बाइट ऑफ मेमोरी होगी, एंड इसको भी डीप डिस्कशन करेंगे। बट मैं आपको बता रहा हूं मेरा तरीका क्या होने वाला है हर एक टॉपिक को समझाने के लिए। यहाँ पर ए के लिए एक मेमोरी कैलकुलेट एलोकेट हुई,
जिसका एड्रेस रैम और सॉरी कंपाइलर खुद से डिसाइड करेगा। फॉर एग्जांपल 7000 इसका एड्रेस है। बी के लिए अगेन एक 4 बाइट ऑफ मेमोरी जनरेट होगी जिसका अपना कुछ यूनिक एड्रेस होगा। 4000 इसका एड्रेस क्या है 9000। अभी इसका कुछ यूज है नहीं, बट स्टार्टिंग से अगर हमको चीजें पता होंगी, रूल्स पता होंगे, प्रोटोकॉल्स पता होंगे कि होता क्या है, तो आगे चल के चीजें समझना हमारे लिए आसान हो जाएंगी। कोडिंग में आते हैं अगेन, ए की वैल्यू हमने 10 करके रखी, बी की वैल्यू 20। तो यहां पर हम आते हैं और यहां पर देते हैं हम ए की वैल्यू हमने क्या करके रखी है 10 और बी की वैल्यू करके रखी है हमने 20। यहां पर बॉक्स के अंदर कंपाइलर ये वैल्यू असाइन कर देगा, नो प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है, यहां पर आते हैं। अब एडिशन फंक्शन आपने कॉल कर लिया, तो अगर आपने एडिशन फंक्शन कॉल कर लिया है तो यहां पर फॉर एग्जांपल आप जब एडिशन कॉल करोगे ना, ये एडिशन फंक्शन, ठीक है, ये आपका एडिशन फंक्शन है। मैंने आपसे बोला कि जैसे आप फंक्शन कॉल करते हो गाइस, तो क्या होता है, वो फंक्शन कॉल होने के बाद सीधा वो फंक्शन डेफिनेशन पे आ जाता है। भाई ये तो थी आपकी कॉलिंग, यहां पर आपने एडिशन कॉल किया है, एडिशन फंक्शन आपने कॉल किया और इसकी वैल्यू आपने क्या पास की, ए एंड बी, एंड यू नो दैट ए की वैल्यू आपकी 10 है और बी की वैल्यू आपकी 20 है। तो वो सीधा गए फंक्शन के पास आ जाएगा और फंक्शन के हर एक स्टेप को परफॉर्म करेगा। इसके अंदर जो चीजें लिखी हैं वो सारे के सारे स्टेप को परफॉर्म करेगा। सो नाउ अगेन विल गो टू वेयर, विल गो टू, जस्ट अ सेकंड गाइस, विल गो टू अवर फंक्शन। अब फंक्शन के अंदर देखो यहां पर आते हैं, तो फंक्शन को लिखने का तरीका यही हुआ, यहां से स्टार्टिंग किया हमने डेफिनेशन, ठीक है, यहां से सीधा फंक्शन पर आएगा। ये मैंने आपको एरो देके बताया भी है, ठीक है, यहां पर आएगा और यहां पर इंटीजर एक्स, ये डिक्लेरेशन है, ये आपने डिक्लेयर कर दिया एक्स एंड वाई। तो वो क्या करेगा, यहां पर आएगा रैम के अंदर, ठीक है, रैम के अंदर आएगा और एक्स के लिए, क्योंकि एक्स भी आपने इंटीजर टाइप का दिया है, तो एक्स के लिए 4 बाइट ऑफ मेमोरी जनरेट करेगा। इसका अपना कुछ एड्रेस होगा, फॉर एग्जांपल 3000 यूनिक एड्रेस होगा। वाई के लिए भी 4 बाइट ऑफ मेमोरी जनरेट करेगा और फॉर एग्जांपल इसका एड्रेस है 2000। एंड हियर यू कैन सी इन द फंक्शन कि यहां पर आपने ए एंड बी पास किया है। तो एडिशन में यहां पर इसकी बात करता हूं मैं, इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर बताता हूं आपको, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप इसको रिसीव कर रहे हो कहां पर, डिक्लेयर करके, यहां पर आप डिक्लेयर कर रहे हो इंटीजर एक्स कॉमा इंटीजर वाई। तो कहने का मतलब ये ए की वैल्यू एक्स में आ जाएगी और बी की वैल्यू वाई में चली जाएगी। तो एक्स की वैल्यू गाइस हो जाएगी यहां पर 10 और वाई की वैल्यू हो जाएगी 20। तो सेम है, अभी वेरिएबल वैल्यू यहां पर सेम है। ओके, नो प्रॉब्लम विद दैट, ओके, नो प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है, अब अंदर आते हैं हम, कोडिंग में देखते हैं हम। तो कोडिंग में आपने क्या करके रखा हुआ है, कोडिंग में आपने सबसे पहले तो आपने एक्स, ये प्रिंटफ में मैंने प्रिंटफ जेट किया है एक्स एंड वाई, मतलब हमें ये प्रिंट करना है। तो प्रिंटफ की बात करते हैं अगर हम, तो आउटपुट की बात करें तो आउटपुट हम यहाँ पे लिख देते हैं गाइस, आउटपुट में सीक्वेंस में लिखूंगा, ठीक है, आप इसको जज कर लेना। तो आउटपुट में सबसे पहले हमने क्या प्रिंट किया, जेड। अब देखो जेड के अंदर क्या किया, एक्स एंड वाई को ऐड कर रहे हैं, जेड के अंदर एक्स एंड वाई को ऐड कर रहे हैं। तो एक्स एंड वाई, एक्स की वैल्यू आपने देखा 10 है एंड 20, जो मैंने आपको अभी डायग्राम में दिखाया, देखो एक्स की वैल्यू 10, वाई की वैल्यू 20, तो जेड की वैल्यू तो हो जाएगी 30। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर की बात करें, यहाँ पर इतना स्पेस है नहीं तो मैंने कोडिंग लिखी नहीं है। पहली लाइन हमने एग्जीक्यूट कर दी, दूसरी लाइन में आपने जेड प्रिंट किया है, सॉरी दूसरी लाइन हमने एग्जीक्यूट कर दी, पहली हमने ऐड की, दूसरी एग्जीक्यूट करी, तीसरी एंड चौथी में आप एक्स एंड वाई को प्रिंट कर रहे हो। तो यहाँ पर देखो एक्स एंड वाई की वैल्यू आपको क्या दिख रही है डायग्राम में, 10 एंड 20, तो यहाँ पर 10 एंड 20 भी आ जाएगा। वेरी वेरी ओके, यहाँ तक एकदम आउटपुट करेक्ट है। अगेन विल गो टू द कोडिंग, यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर देखो हमने वैल्यू को री इनिशियलाइज किया है, ठीक है, वैल्यू को हमने अगेन इनिशियलाइज किया है। तो एक्स की वैल्यू को वी मेड 70 एंड वाई की वैल्यू को वी मेड व्हाट, 90 ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 70 भेजी और यहाँ पर हमने 90 भेजी। तो अगेन विल गो टू द डायग्राम और ये वैल्यू हमने री इनिशियलाइज करी है, तो ये ओवरराइड हो जाएगी। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 70, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 70, ओके, और इसकी वैल्यू हो जाएगी वाई की 90। तो कहने का मतलब पहले तो आपका 10 था, 20 था, वो ओवरराइट होके 70 एंड 90 बन जाएगा। अगेन विल गो टू द कोड, कोड में जाते हैं और यहां पर हमने प्रिंटफ एक्स एंड वाई किया है। तो प्रिंटफ एक्स एंड वाई किया है, तो यहां पर हम आते हैं। अब प्रिंटफ एक्स एंड वाई देखो, तो एक्स की वैल्यू है 70 और वाई की वैल्यू है 90, तो यहां पर हो जाएगा 70 और यहां पर हो जाएगा 90। ओके ग्रेट। अब उसके बाद अब देखो यहां पर क्या हुआ है, यहां पर आपके पूरे के पूरे फंक्शन का दी एंड हुआ है। ठीक है, यहां पर दी एंड हुआ और मैंने आपसे बताया था कि जब आपका फंक्शन दी एंड होता है, मतलब पूरी की पूरी कॉलिंग हो जाती है, पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन हो जाता है, तो वापस वो वहीं पर जाता है जहां पर आपने फंक्शन कॉल किया था। फंक्शन हमने यहां पे कॉल किया था, तो यहां पर आपका कंपाइलर वापस आ गया, यहां पर आपका कंट्रोलर वापस आ गया। यू विल गेट टू नो, ठीक है, सेशन में कंपाइलर क्या होता है, कंट्रोलर क्या होता है, डेफिनेटली यू विल गेट टू नो। ओके, तो कंपाइलर एंड कंट्रोलर के बारे में
तो यहाँ पर वापस आएगा और हम कोड में चलते हैं। देखो यहाँ के बाद हमने 2 लाइन और लिखी हुई है हमारा कोड। अगर इसके बाद आप लाइनें लिखोगे तो वो एग्जीक्यूट होगा, अगर नहीं लिखोगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो प्रिंटफ में आप ए को प्रिंट करा रहे हो, बी को प्रिंट करा रहे हो। अगेन विल कम टू दी अवर डायग्राम, मेमोरी डायग्राम। स्टिल ए और बी की वैल्यू 10 एंड 20 है, ठीक है, क्योंकि हमने एक्स एंड वाई की वैल्यू चेंज करी है, और एक्स एंड वाई की वैल्यू चेंज करने से हमें ए और बी की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, जो कि हमने डायग्राम में देख लिया है। तो अगर आप ए एंड बी की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हो तो स्टिल ये 10 एंड 20 ही प्रिंट होगा। सो नाउ आपने उत्सव ने जो आउटपुट बताया था, अगर हम उत्सव के आउटपुट पर आते हैं तो उत्सव ने यही बताया था 30, 10, 20, 70, 90 एंड 10, 20। नाउ विल मैच आवर 10, 10, 20, 70, 90, 10 एंड 20। तो कहने का मतलब ये आउटपुट आपका एकदम करेक्ट है। बाकी लोगों ने जो आउटपुट बोला था वो जज कर लेना। आई डोंट नो व्हाई आपने जो अलग अलग आउटपुट बोला था, ठीक है। आई थिंक यू गॉट द क्लैरिटी गाइस। जिनका आउटपुट थोड़ा सा भी मिसमैच था उनको क्लैरिटी मिली कि नहीं मिली, पहले तो आप ये बताइए, यस और नो, क्विकली गाइस। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, कि आउटपुट कैसे गलत हो गया। तो ओके, अब अगेन क्विकली विल क्रिएट वन मोर एग्जांपल ओनली, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगेन मैं मेन कोड लिखता हूँ, ठीक है। अभी हम हेडर फाइल्स वगैरह नहीं लिखते हैं। जैसे सपोज करो यहाँ पर हमने एक फंक्शन लिखा है इंटीजर मेन, ठीक है, ये हमारा मेन फंक्शन हो गया। और यहाँ पर हमने एक एरे क्रिएट की है इंटीजर, ठीक है। इस एरे का नाम हम कुछ भी दे देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इस एरे का नाम दे दिया है डेमो, और इसका जो साइज है वो 3 है। ओके, यहाँ पे 3 के बाद हमने ये वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया। अगेन गाइस डोंट वरी, ठीक है, जो बच्चे नए हैं ये सारी चीजें एकदम बेसिक से कवर की जाएंगी, बट इट इज अ डेमो। तो डेमो में हम कोई बच्चों वाला टॉपिक डिस्कस करने वाले नहीं थे, ठीक है। हम एक कोई बढ़िया सा टॉपिक लेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, ताकि आपको पता चले कि अगर हम डेमो में भी इस तरह के टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं तो हमारा वे ऑफ टीचिंग, वे ऑफ एक्सप्लेनेशन क्या होने वाला है। 10 एंड 20, ठीक है। मान लो हमने कोई फंक्शन बना के रखा हुआ है, कुछ भी, हम नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं। मतलब हम एरे की, भाई ये एरे का क्या होगा, ये एरे का 0th इंडेक्स होगी। जिनको एरे के बारे में थोड़ी सी जानकारी है, ये 0th इंडेक्स होगी, ये फर्स्ट इंडेक्स होगी, ये सेकंड इंडेक्स होगी। तो हम क्या चाह रहे हैं कि एरे के एलिमेंट्स को आपस में ऐड करना चाह रहे हैं। तो यहां पर हमने एक फंक्शन, सपोज करो यहां पर कोई भी फंक्शन में डिक्लेयर किया हुआ है, हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ था एडिशन, ठीक है, जिसमें वो एरे के एलिमेंट को एडिशन करेगा। तो यहां पर हम कुछ भी, मान लो सपोज करो हमने यहाँ पर एरे टाइप का वेरिएबल अगर आपको पास करना है तो ये हमें इस तरीके से कुछ लिखना होता है। हमने इस तरीके से लिखा हुआ। अब यहाँ पर हमने फंक्शन कॉल किया एडिशन, ठीक है, और यहां पर हम एरे पास कर देते हैं डेमो, ठीक है, यहां पर हम एरे पास कर देते हैं डेमो। ओके, अब इस फंक्शन के पास आ जाएगा ये। एडिशन में हम आते हैं, ठीक है, एडिशन फंक्शन में ये डेफिनेशन हो गई आपकी, ठीक है। ये आपका देखो, ये क्या था आपका, ये था आपका डिक्लेरेशन, ठीक है। ये आपकी क्या है, कॉलिंग, और ये क्या है आपकी डेफिनेशन। तो एडिशन में हम एरे टाइप की फंक्शन, एरे टाइप की वेरिएबल को रिसीव करने के लिए हमारे पास एरे होना चाहिए। तो इंटीजर, फॉर एग्जांपल हमने एक टेम्प नाम का एक एरे ले लिया है, हमने टेम्प नाम का एक एरे ले लिया है, और ये हो गया आपका फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। ये डेफिनेशन है गाइस, ठीक है, ये डिक्लेरेशन है, तो ये डिक्लेरेशन हो जाएगा। और यहाँ पर आई विल राइट डेफ, ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं, इसके अंदर हम एक छोटी सी कोडिंग लिखते हैं। देखो, अगर मुझे एरे के एलिमेंट्स चाहिए तो हम क्या करते हैं, हम उसको इस तरीके से लिखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेम्प, ठीक है, और इंडेक्स नंबर, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 2। तो ये जो हम सिंटेक्स लिखे ना, इस सिंटेक्स लिखने का मतलब ये हो गया कि आप एरे की इस इंडेक्स पे आ जाओगे और इस इंडेक्स की वैल्यू को आप एक्सेस कर सकते हो बाय राइटिंग दिस सिंटेक्स। अगेन आई विल से कि ये चीजें हम डीप में पढ़ने वाले हैं, बट फॉर नो आप ये समझिए कि अगर आप एरे की इस इंडेक्स पे आना चाहते हो तो आपको इस तरीके से लिखना होगा। अगर मैं टेम्प ऑफ 2 लिखता हूं, ठीक है, टेम्प ऑफ 2, और यहां पर आई विल मेक इट व्हाट 70। अभी फॉरगेट अबाउट द एडिशन, एरे के एलिमेंट्स को कैसे ऐड करते हैं दैट वी विल डिस्कस लेटर। अभी हमने सेकंड इंडेक्स को क्या किया, 70 से रिप्लेस कर दिया, या 70 से ओवरराइट कर दिया। अब गाइस यू टेल मी, अगर यहां पर मैं प्रिंटफ लिखता हूं, यहां पर आई विल राइट प्रिंटफ, और यहां पर मैं लिखता हूं %d, और मैं प्रिंट कराना चाहता हूं सेकंड वाले इंडेक्स को या थर्ड लोकेशन को, ठीक है। सेकंड इंडेक्स बोलेंगे, थर्ड लोकेशन। थर्ड लोकेशन क्यों बोलेंगे, क्योंकि एरे की लोकेशन 0 से स्टार्ट होती है। अब 0 से ही क्यों स्टार्ट होती है, वो सबका डिस्कशन डेफिनेटली विल कवर इन द लाइव सेशन, ठीक है। तो यहाँ पर %d, और यहाँ पर इस एरे का नाम है डेमो। तो डेमो एरे की सेकंड इंडेक्स को हम प्रिंट करेंगे, ठीक है। एंड आफ्टर कॉलिंग ऑफ दिस फंक्शन, यहां पर हमने क्लोज किया, और यहां पर अगेन आई विल राइट प्रिंटफ, अगेन आई विल राइट प्रिंटफ, एंड यहां पर आई विल राइट %d। और यहां पर जो एरे हमने ले ली है, मतलब इस पूरी की पूरी एरे को हमने इस टेम्प एरे में ले ली है। अब अगर हम यहां पर टेम्प एरे की सेकंड लोकेशन को एक्सेस प्रिंट करते हैं यहां पर ऐसे, ठीक है, तो यहां पे ये पूरी की पूरी एरे हमारी टेम्प में आ गई है। तो यहां पर हमने टेम्प के सेकंड वाले इंडेक्स को प्रिंट किया है, और यहां पर हमने डेमो के सेकंड इंडेक्स को प्रिंट किया है। सो नाउ वेरी फर्स्ट उत्सव विल टेल मी कि क्या आउटपुट आएगा।
सो क्विकली क्या आउटपुट आएगा? सर दोनों में 70 आएगा। दोनों में 70 आएगा, ठीक है, दोनों में 70 आएगा, 70 एंड 70। बाकी सबको गाइस, बाकी सबको क्या लगता है भाई? आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। देखो यहां पर हमने चेंज किया, समझना बात को, ये जो कोड था हमने इसके अंदर वैल्यू चेंज करी एक्स एंड वाई की, एक्स एंड वाई की वैल्यू चेंज करी, तो फंक्शन के अंदर ही वैल्यू चेंज हुई। देखो यहां पर हमने प्रिंट किया तो यहां पर 70 एंड 10 आया, बट आफ्टर कॉलिंग ऑफ दिस फंक्शन अगर हम वापस आए, हमने ए एंड बी की वैल्यू प्रिंट करी, तो ये 10 एंड 20 पर प्रिंट हो रहा है। यहां पर डायग्राम में देखिए 10 एंड 20 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। बट एरे में ऐसा क्या हो गया कि एरे में अगर हम फंक्शन के अंदर वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, तो मेन फंक्शन के अंदर वैल्यू भी क्यों चेंज हो रही है? गाइस यू गॉट द डिफरेंस और नॉट? व्हाट आई एम सेइंग एवरीबॉडी गाइस, आई नीड क्विक कंफर्मेशन। भाई पहले वाले कोड में, देखो फिर से मैं बोल रहा हूं, पहले वाले कोड में क्या था कि हमने यहां पर भी वैल्यू को इनिशियलाइज किया, बट यहां पर हमने वैल्यू को इनिशियलाइज किया तो यहां पर सिर्फ फंक्शन के अंदर वैल्यू चेंज हुई, मेन के अंदर जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई। बट अगर हम एरे की बात करते हैं तो एरे के अंदर डेमो वाली जो चीज थी, डेमो एरे सेकेंड लोकेशन पे 30 था, ये 30 70 में कैसे चेंज हो गया? भाई पहले तो ये फंक्शन यहां पर आएगा, ठीक है, यहां पर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी और ये लाइन प्रिंट होगी, 70 आएगा, आई नो, ठीक, इट इज अ करेक्ट ओनली। बट जब फंक्शन ये कंप्लीट होने के बाद वापस यहां पर आएगा और ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, तो ये वैल्यू चेंज तो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि यहां पर 30 है, ठीक है, हमने असाइन करके रखा है 30, बट यहां पे भी 70 क्यों आ रहा है? दोनों के बीच में डिफरेंस आया कि नहीं आएगा इस एवरीबडी? भाई लॉजिक तो सेम है यस ना, यस सर। राइट? तो इसका एक्सप्लेनेशन उत्सव, कैन यू गिव मी द रीजन व्हाई ऐसा क्यों हो रहा है? यस सर एक्चुअली फर्स्ट केस में जब हम सर फंक्शन बनाए, हम्म। सर फर्स्ट केस में सर एड्रेस पास नहीं होता सर, कॉपी पास होती है। जैसे कि अच्छा। मान लीजिए आप लिख रहे हैं, हम्म। आपने कुछ अपना नोट्स बनाया, आपने हम्म। किसी को दिया, हम्म। तो सर वो कॉपी करके अपनी कॉपी में लिखेगा सर, वो आपकी कॉपी में चेंज नहीं करेगा, वो अपनी हम्म। कॉपी में चेंज करेगा। तो हम्म। उसका लिमिट उसकी कॉपी तक होगा, हम्म। आपके इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो सर हाँ। जो पहले वाले केस में जो कॉपी बनी, सर हाँ। वो जो वेरिएबल्स थे वो एक फंक्शन तक लिमिट होते हैं, वो फंक्शन के बाहर नहीं होते। जैसे ही फंक्शन खत्म होता है वो मेमोरी मिट जाती, खत्म हो जाती है हाँ। स्टोरेज से, रैम से। बट हाँ। इन सेकेंड केस सर एड्रेस पास होता है सर, जो एरे है उसका एड्रेस पास होता है। तो सर अगर मैंने अपना एड्रेस किसी को दिया और मेरे एड्रेस पे आके किसी ने घर में कुछ चीज चेंज किया, हम्म। तो वो परमानेंटली चेंज हो जाएगी सर। तो इस ओके। ये सर डिफरेंस है एक्चुअली। ओके ओके, करेक्ट ओनली। तो उत्सव ने बहुत ही मतलब बढ़िया और बहुत ही नाइस एक्सप्लेनेशन दिया, बट गाइस बिलीव मी, इट इज अ वेल फॉर्म्ड एक्सप्लेनेशन, और बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में फॉर्म है। बट आपको मैं इससे भी अच्छी लैंग्वेज में, इससे अच्छी लैंग्वेज मतलब इससे इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा मैं। हो सकता है अभी बहुत सारे बच्चों को शायद एग्जैक्टली ये पॉइंट समझ में नहीं आया होगा कि वो किस बारे में बात कर रहा है। तो अगर हम एड्रेस की बात पास करें, तो यहाँ पर हमने वेरिएबल का नाम लिखा था। अगर पहले वाले एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पर हमने वेरिएबल का नाम लिखा है, तो यहाँ पर कॉपी या वैल्यू जो भी बोल रहा है उससे वो पास हो रही है। बट अगर हम यहाँ की बात करते हैं, तो यहाँ कैसे हुआ कि हमने सिर्फ इसका नाम लिखा और यहाँ पर एड्रेस पास हो रहा है, राइट? और इसको रिसीव करने के लिए अगर एड्रेस पास हो रहा है, तो हमें पॉइंटर वेरिएबल चाहिए, अगर किसी को आइडिया है तो बिना पॉइंटर वेरिएबल की ये जो वेरिएबल है वो एड्रेस कैसे रिसीव कर रहा है, ये कैसे, कई सारे पॉइंट्स हैं, राइट? तो कोडिंग में कुछ ऐसी चीजें हैं, इस तरीके से आपको चीजें स्टार्टिंग डीप में करना एकदम से। इफ यू वांट आई मेक अ क्विक प्रोग्राम आल्सो, ताकि आपको आउटपुट का डिफरेंस भी पता चल सकता है, नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक, प्रोग्राम प्रोग्राम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आई थिंक एक बेसिक सा आइडिया लग रहा होगा आप लोगों को कि हमें कोडिंग किस तरीके से पढ़ना है या कितने डीप में जाके पढ़ना है। अगर आप देखना चाहते हो क्विकली, तो आई विल शो यू ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि ये वो आई थिंक बेटर रहेगा। नो प्रॉब्लम विद दैट, इट विल टेक अनदर 10 मिनट ओनली, ठीक है, नो इश्यूज विद दैट। तो क्विकली आई विल शो यू, ठीक है, ताकि चीजें थोड़ी सी आपको और क्लैरिटी हो जाए उस चीजों में, ठीक है। तो बहुत ही जल्दी से हम अपना एक दोनों कोड बना के देखते हैं कि जो हमने आउटपुट लेकर आए, वो आउटपुट हमारा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। सो जस्ट अ सेकेंड गाइस, ओके, सो जस्ट अ सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेकेंड।
ओके सॉरी, आई गॉट एन इंपॉर्टेंट कॉल, ओके नो प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है, तो क्योंकि हमारा यही रहने वाला है, पहले व्हाट विल डू, हम इस तरीके से सारे टॉपिक्स कवर करने के बाद एक्सप्लेनेशन हम करेंगे, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी डायग्राम एंड ऑल। अभी मैंने तो इसका मेमोरी डायग्राम बनाया नहीं है, बट इसको मैं जस्टिफाई करूंगा विथ मेमोरी डायग्राम ऑल्सो इन 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 द लाइव सेशन। ठीक है, मैं आपको डायग्राम के थ्रू, कि देखो आपने जब कोड लिखा था मैंने ये वाला, तो जो बच्चे नए हैं, जो नए तरीके से कोडिंग को सीख रहे हैं, शायद उतनी क्लैरिटी नहीं आई थी, आई थिंक तभी आउटपुट भी मिसमैच हो गया था। बट अगर हम ये डायग्राम बना के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, मेमोरी डायग्राम बना के मैं आपको समझाता हूं, तो मोर क्लैरिटी आती है आपको आउटपुट को फेच करने में, या आउटपुट को, या सही आउटपुट को जज करने में, राइट। तो इस कोड का भी हम मेमोरी डायग्राम बनाएंगे एंड विल डिस्कस ऑल द रीजंस कि यहां पर हमने सेम अप्रोच फॉलो किया है, तो यहां पर मेन फंक्शन के अंदर की चीजें भी क्यों अपडेट हो रही हैं, ठीक है, अगर हम फंक्शन के अंदर अपडेट कर रहे हैं तो, और यहां पर क्या रीजन है कि अगर हम फंक्शन के अंदर चीजें अपडेट कर रहे हैं, तो फंक्शन के अंदर की चीजें तो अपडेट हो रही है, बट मेन फंक्शन के अंदर की चीजें अपडेट क्यों नहीं हो रही है, राइट। तो अगर आपको क्लियर आइडिया नहीं भी आ रहा है, बहुत ही बेसिक सा आइडिया भी आ रहा है, तो गाइस डोंट वरी, अगेन आई से, ठीक है, सेम थिंग, कि चीजें क्लियर होंगी आपको, बट इन द लाइव सेशन ओनली, ओके। बट अभी आपको सिर्फ एक आइडिया देना चाह रहा हूं कि हम चीजें किस तरीके से कवर करने वाले हैं, या हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, ओके। सो नाउ अगेन क्विकली, ठीक है, यहाँ पर आते हैं, एंड वर्क स्पेस आई थिंक है मेरा, सपोज करो कुछ कोड हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, सो इट विल टेक लिटिल टाइम, हम एक अपना बनाया कोड हम पुराने बैचेस का कुछ एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि सी का कुछ भी एरे एज अ पॉइंटर, कुछ एग्जांपल, ये एग्जांपल गाइस मैं अपने पहले बैच में बना चुका हूँ, ठीक है, बता चुका हूँ, तो इसी को मैं थोड़ा सा अपडेट करूंगा ताकि हमें आउटपुट देखने को मिल जाए, ठीक है, पहले बैचेस के एग्जांपल हैं ये, ओके। सो इस तरीके से हम कोड वगैरह सब करने वाले हैं गाइस, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो ये सब मैं अपडेट करता हूँ, आपको कोड देके आइडिया भी लग जाएगा, देखो छोटे छोटे एग्जांपल के लिए भी हम कैसी चीजें क्रिएट करते हैं, ठीक है, कैसा कोड हम करते हैं, ओके। सो पहला पहला कोड हम क्विकली बनाते हैं, ठीक है, दोनों हम देखेंगे जो रिकॉर्डिंग्स में आ जाएंगे। पहला जो कोड है हमारा, सो दैट इज फॉर एडिशन ओनली, ठीक है, सो नो प्रॉब्लम विद दैट। सो अगेन विल कम हियर, ठीक है। तो मेन के पहले मैंने आपसे बोला था कि आपको डिफाइन करना है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं, जस्ट अ सेकंड गाइस, यहाँ पर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया एडिशन, ठीक है, और यहाँ पर हम दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल पास करने वाले हैं, आप मैच कर लेना, रिकॉर्डिंग में रहेगा अवेलेबल, ओके। सो इसी तरीके से हमने कुछ करके रखा हुआ है, एंड ये हो गया, एंड हेयर ओनली, ठीक है, विल ये सब चीजें हम हटा देते हैं अभी के लिए, ओके, ताकि आपको समझना इजी हो। ये आपका मेन फंक्शन है, ठीक है। मेन फंक्शन के अंदर आते हैं, तो हमने इंटीजर ए लिया हुआ है और ए की वैल्यू को हमने 10 किया, ठीक है, बी, ताकि तो आपको थोड़ा सा, और जो मैं आपको प्रॉब्लम दे रहा हूँ ना, जो मैं आपको टॉपिक समझा रहा हूँ, उसमें आपको और क्लियरिटी आए, ठीक है। ये हो गया आपका 20, ठीक है, ये हो गया आपका 20, ओके। तो यहाँ पर हमने ये किया हुआ है, उसके बाद हमने फंक्शन को कॉल कर लिया। अब हमने फंक्शन को कॉल करने के लिए मैंने क्या बताया आपको, एग्जैक्टली आपको एडिशन, ठीक है, और एडिशन के बाद यू नीड टू पास ए एंड बी, ओके। सो हेयर विल पास ए कॉमा बी, ठीक है, ये हमने पास कर लिया। अब पास करने के बाद वी हैव रिटन व्हाट, प्रिंट ऑफ, ठीक है, और यहाँ पर वी हैव रिटन, ठीक है, %d, हमने यहाँ पर ए की वैल्यू को प्रिंट किया है, ठीक है, और एक टैब दे देते हैं, टैब का स्पेस, ताकि हमें डिफरेंस समझ में आए, आई कॉपी, ठीक है, एंड अगर आप चाहो तो %n भी दे दो, ताकि न्यू लाइन में प्रिंट होगा, ज्यादा समझ में आएगा, ठीक, इसको हम कॉपी करेंगे टू सेव अवर टाइम। दिस टाइम देखो, इतनी स्पीड में कोडिंग में बताता नहीं हो बच्चों को लाइव सेशन में, ये डेमो सेशन है, ठीक है, आपको एक आइडिया देना है कि यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, और मेरी कोडिंग की स्पीड या समझाने की स्पीड थोड़ी सी फास्ट हो सकती है, क्योंकि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, ठीक है। डेमो सेशन थोड़ा लंबा भी हो गया, क्योंकि हमने काफी सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं, बट आई नीड टू क्लियर दिस पॉइंट ना विद द प्रोग्रामिंग ऑल्सो, तो वैसे हम इसको छोड़ नहीं सकते बीच में, ओके। तो ये हमने कर लिया। अब उसके बाद इस एडिशन को हम क्या करेंगे, इस एडिशन को हमें डिफाइन भी करना है, तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए यू नो गाइस व्हाट वी नीड टू डू, जिस तरीके से हमने डिक्लेयर किया है इसी तरीके से हम यहाँ पर ये वाला कॉपी कर लेते हैं, बट बिलीव मी ये सेमीकोलन आप मत दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम फंक्शन की बॉडी देते हैं, और यहाँ पर वी नीड टू डिक्लेयर वेरिएबल ऑल्सो, ठीक है, यहाँ पर हमने एक्स डिक्लेयर किया है, एंड यहाँ पर हमने किया है वाई, ठीक है, एंड यहाँ पर विल डू इंटीजर जेड, जेड था, और जेड के अंदर हमने क्या किया है, जेड के अंदर हमने एक्स प्लस y को हमने ऐड किया है, और प्रिंटफ के अंदर हम जाते हैं, दोनों प्रिंटफ हम कॉपी करते हैं, हमारे लिए काम आने वाले हैं। यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पर आई विल पेस्ट इट, और यहाँ पर आई विल प्रिंट जेड, ठीक है। यहाँ पर एक मैसेज दे देते हैं, समेशन इज दिस, और यहाँ पर राइट नाउ आई विल प्रिंट व्हाट एक्स, ठीक है, क्योंकि हम एक्स प्रिंट करेंगे, और यहाँ पर आई विल कॉपी दिस, ठीक है, एंड यहाँ पर
यहाँ पर अपन y प्रिंट करेंगे, ठीक है। अब अगेन व्हाट वी हैव डन, कोड में ओनली x की वैल्यू को हमने क्या कर दिया था, 70 कर दिया था, जो मुझे रिमेम्बर है करेक्टली, और यहाँ पर हमने 90 कर दिया था। ओके, वैल्यू को अपडेट करने के बाद गाइस व्हाट आई हैव डन ना, अगेन आई विल प्रिंट दीज टू वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सेव कर दिया। नाउ विल रन अवर कोड एंड विल सी व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। बिल्ड एंड रन में जाते सेम चीज हमने करी थी। ओके, सो जस्ट अ सेकेंड, फर्स्ट टाइम इट विल टेक लिटिल बिट टाइम, नो प्रॉब्लम विद दैट। अच्छा, कुछ printf स्पेलिंग गलत है तो एरर आ गया है हमारे पास। तो printf यहाँ पर n आना चाहिए, ठीक है। दिस इज द कंप्लीट फंक्शन जो कि हमारे स्टूडियो लाइब्रेरी में है, इन सबके बारे में हम बात करेंगे। तो printf n हमने मिस कर दिया, n आई थिंक वो टाइपिंग मिस्टेक थी या कीबोर्ड ले नहीं रहा था उसको, राइट। नाउ आई विल सेव अगेन, बिल्ड में जाते हैं, बिल्ड एंड रन करते हैं। कहाँ पर है printf, कहीं और पे है गाइस, printf और भी कहीं पर है क्या? सर समेशन के पहले, जो समेशन वाली लाइन है उसके पहले पे हाँ अपने हाँ, ओके ओके printf लिखा हुआ ओके, है। प्रिंट ऑफ हो गया। ओके, तो नाउ आई विल सेव, आई थिंक थोड़ा सा ये रिफ्रेश होने में टाइम ले रहा है, ठीक है। बिल्ड एंड रन करते हैं। सर ए डबल प्रिंट हो गया है कहाँ? प्रिंटफ में ऊपर वाले। हाँ, उससे ठीक है, यहाँ पर बी कर लेते हैं। जी। ओके, एंड नाउ ओके, जस्ट अ सेकंड, फर्स्ट टाइम इट विल टेक लिटिल बिट टाइम, just a second guys, we'll remove this error quickly, just a second, okay। So okay, so here what we have done ना, ये जो आपका printf है, quickly what we were doing ना, यहाँ पर कुछ printf लगा हुआ था, n यहाँ पर था। ओके, तो उस n को यहाँ पर हम कर देंगे, क्योंकि यही एग्जैक्टली जो इस रेफरेंस में भी आ रहा है, यही हमारे पास अवेलेबिलिटी है। तो यहाँ पर वी हैव डन दी थिंग्स। ओके, तो अभी हम देखते हैं हमारा जो एग्जैक्ट आउटपुट था वो आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। बिल्ड में जाते हैं, अगर हम अगेन अबॉर्ट करेंगे, जो हमारी आउटपुट स्क्रीन वो क्लोज हो जाएगी। बिल्ड एंड रन करते हैं, तो नाउ यू कैन सी, देखो समेशन इज 30, 10 एंड 20, 70 एंड 90, 10 एंड 20। आई थिंक यही हमारा करेक्ट आउटपुट भी था, 30, 10 एंड 20, 70, 90, 10 एंड 20, राइट। अगर हम अपने डायग्राम की बात करें तो 30, 10, 20, 70, 90, 10, 20। तो अगेन विल कम टू आउटपुट, यू कैन सी दैट, ठीक है। आप आउटपुट अपना मैच कर सकते हो, देखो यहाँ पर आउटपुट अपना मैच करो, ठीक है। कैसे मैच कर सकते हैं, जस्ट अ सेकंड, नाउ वी कैन मैच द आउटपुट, ठीक है। देखो समेशन इज 30, हमने मैसेज दिया था 10, 20, 70, 90, 10 एंड 20, तो इट इज अ करेक्ट आउटपुट ओनली। तो कहने का मतलब अगेन आई से द सेम थिंग, कि हमने इस फंक्शन में चेंजेस किए ना, इस फंक्शन के अंदर, कोड के अंदर, तो एक्स एंड वाई तो चेंज हुआ, ए एंड बी चेंज नहीं हुआ, राइट। बट अगर क्विकली हम यहाँ पर आते हैं, क्विकली अपने कोड में आते हैं, ठीक है। तो अगेन आई गिव द क्विक रेफरेंस ओनली, यहाँ पर हम आते हैं, और यहाँ पर ये सारा कोड आई रिमूव, रिकॉर्डिंग में अवेलेबल है, सो यू कैन सी, ठीक है। यहाँ पर हम आते हैं और अपना वंस अगेन आई रेफर, ठीक है। आई थिंक तो क्या, आई नो। तो यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर व्हाट विल डू ना, यहाँ पर हम एक एरे क्रिएट करते हैं, यहाँ पर एरे आई हैव क्रिएटेड डेमो, ठीक है। और यहाँ पर हमने सॉरी, इसको हम क्रिएट करेंगे, तो इसका साइज हमने दिया हुआ है 3, ठीक है। इसका साइज हमने 3 दिया हुआ है, एंड अगेन इसकी वैल्यू को अगर इनिशियलाइज करते हैं 10, 20, 30, ये हमने यहाँ पर इनिशियलाइज किया, ठीक है। अब एडिशन में हमने क्या किया, एडिशन फंक्शन में हमने डेमो, जो हमारी एरे है, हमने इसको पास कर दिया पूरा का पूरा, ठीक है। अब प्रिंटफ के अंदर हमें एक ही प्रिंटफ इस बारी चाहिए, तो प्रिंटफ के अंदर हम क्या कर रहे हैं, डेमो का जो सेकंड एलिमेंट है वो हम प्रिंट कर रहे हैं, डेमो, और एक्सेस करने के लिए सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर सेकंड इंडेक्स, ठीक है, ये हम एक्सेस कर रहे हैं। भाई यहाँ पर हमें देना भी पड़ेगा कि यहाँ पर हम किस टाइप का कोई एक एरे वेरिएबल पास करना चाह रहे हैं। तो एडिशन के अंदर व्हाट विल डू ना, विल राइट लाइक दिस ओनली, हम एरे वेरिएबल को पास करने के लिए ऐसा कुछ बनाते हैं। अब दिस टाइम व्हाट विल डू ना, यहाँ पर हम आते हैं और कोई एक टेम्प वेरिएबल ले लेते हैं, एक टेम्प एरे हमने ले लिया। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, अब यहाँ पर हमने किया क्या था कि यहाँ पर फॉरगेट अबाउट द एडिशन एंड ऑल, टेम्प, ठीक है। और टेम्प के सेकंड इंडेक्स को हमने चेंज किया, सेकंड इंडेक्स को हमने यहाँ पर चेंज किया, इसको हमने बना दिया 70, ठीक है। और यहाँ पर क्विकली, ठीक है, यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर ये सारा कोड हम रिमूव करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर आके डी को प्रिंट करने के लिए दिस टाइम आई विल प्रिंट व्हाट, टेम्प 2, सेकंड इंडेक्स हमने यहाँ पर प्रिंट किया, ठीक है। ये हमने टेम्प 2 को प्रिंट किया। नाउ आई विल सेव दिस, आई होप क्विकली वी हैव मेड दिस प्रोग्राम, तो कोई चेंजेस यहाँ पर आने चाहिए, बिल्ड एंड रन। तो नाउ यू कैन सी
कि यहाँ पर 70 आ रहा है, जो दो देख, मतलब कहने का मतलब चेंजेस दोनों जगह हो रहा है। इस पॉइंट को गाइस यू नोटिस और नॉट, अगर हमने देखो यहाँ फंक्शन के अंदर चेंज किया इस बारी, तो फंक्शन के अंदर तो चेंज हुआ ही हुआ, बट मेन फंक्शन में भी चेंज हो रहा है, क्योंकि ये फंक्शन कॉल होने के बाद ही क्या होगा, ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा। आई थिंक एवरीबडी इज गेटिंग राइट व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। तो दोनों जगह पे चेंजेस हो रहे हैं। अगर इस पॉइंट को हम और क्लियरिटी में करते हैं, तो अगर हम इसका डायग्राम बनाते हैं, देखो क्विकली देखिएगा, कोई बात नहीं है उसमें। अगर ये रैम है, ठीक है, अगर हम इसके बात करते हैं, ये रैम है आपका, अगेन विल टेक अ रैम, ठीक है। यहाँ पर अगर हम रैम की बात करते हैं, ठीक है, ये आपका रैम है, और आपने एक डेमो एरे बना के रखा हुआ। डेमो के लिए 12 बाइट ऑफ मेमोरी जनरेट होगी, क्योंकि वहां पर आप 3 एलिमेंट सेव स्टोर करना चाहते हो। इसका कुछ बेस एड्रेस होगा 7000 फॉर एग्जांपल डेमो, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 0th 1 एंड 2nd इंडेक्स। अगर इसका 7000 एड्रेस है तो इसका 7004 होगा। वो क्यों होगा, आई विल डिस्कस इन द लाइव क्लास। इसका 8 होगा। और इसकी जो वैल्यूज है गाइस, आई थिंक वैल्यूज आपने क्या डिफाइन करी है, 10 20 एंड 30, 10 20 एंड 30 करी। तो यहाँ पर पहले आपने 10 किया, 20 किया एंड 30 किया। और अगर जैसे मैंने बताया कि डेमो एरे में आप क्या कर रहे हो, इसको एक्सेस कर रहे हो, तो अगर आपने डेमो टेम्प एरे ले लिया है, टेम्प, तो कहने का मतलब होना क्या चाहिए था कि एक एरे बननी चाहिए थी हमारे पास टेम्प। इट इज राइट और रॉन्ग व्हाट आई एम टेलिंग यू, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बारे में डिस्कशन हम करेंगे। ये टेम्प है, इसके लिए भी 3 साइज हो जाएगी, क्योंकि आपने पूरी की पूरी डेमो एरे पास कर दी है, तो साइज कंपाइलर इसके हिसाब से ले लेगा। टेम्प का एड्रेस फॉर एग्जांपल ये हो जाएगा 9000, ठीक है। दूसरे का 9004 होगा, क्यों, आई विल लेट यू नो। इसका 9008 होगा, आई विल लेट यू नो। अब इसके अंदर आपने पूरा का पूरा भेजा है, तो असाइन भी हो रहा है 10 20 एंड 30। बट आपने फंक्शन के अंदर क्या किया है, आपने फंक्शन के अंदर किया टेम्प, गाइस ध्यान से देखना, टेम्प 2, ये 2 है, ठीक है, ये 2, और यहां पर आपने कर दिया 70। अगर ये लाइन लिखते हैं तो टेम्प ऑफ 2 का मतलब ये हुआ कि हमारा कंपाइलर इस लोकेशन पर आएगा, हमारा कंपाइलर इस लोकेशन पर आएगा, और 30 को ओवरराइट कर देगा वो 70 से, ठीक है। तो अगर आप यहां पे प्रिंटफ ये टेम्प ऑफ 2 लिखते हो, ठीक है, किस तरीके से लिखना है कोडिंग में मैं आपको बताया है मैंने, अगर आप इस तरीके से लिखते हो, ठीक है, तो इसका आउटपुट 70 आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है। बट गाइस अभी भी अगर आप डेमो में देखो, डेमो में 30 अवेलेबल है, बट अगर आप यहाँ पे प्रिंटफ के अंदर यू विल राइट डेमो, और इसके अंदर आप लिखते हो डेमो 2, तो इसका भी आउटपुट 70 आ रहा है। क्यों, मतलब ये 30 भी आपका 70 से ओवरराइट हो गया है, क्यों। उत्सव ने करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया है, बट वो जो मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा ना, वो पूरा का पूरा जस्टिफाई करेगा, पूरा का पूरा जस्टिफाई। क्योंकि होता है कई बार कि बुक का जो एक्सप्लेनेशन होता है वो अलग होता है, बट अगर आप एकदम रूट में जाके समझोगे चीजों को ना, तो आपको एकदम करेक्टली, और मैं आपको बहुत ही इजी वे में समझाऊंगा, मैं आपको एक स्टोरी टेलिंग वे में समझाऊंगा, जो आपको लाइफ लॉन्ग याद रखना है। बट गाइस इंटरव्यू में इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, अगर आप कैंपस प्लेसमेंट की बात करते हो तो। जो आपने अभी लाइव देखा कि सेम अप्रोच में कहीं पर वैल्यू चेंज हो रही है दोनों जगह पर, और कहीं पर सिर्फ एक जगह पर ही वैल्यू चेंज हो रही है। सो आई थिंक पहले दिन के हिसाब से बोरिंग सेशन तो नहीं हुआ होगा। हो सकता है जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है कि भाई चल क्या रहा है, क्योंकि दे डोंट हैव मच आइडिया, उन्होंने अभी बेसिक चीजें कवर करी नहीं है। बट अभी जो हमारा मोटिव था ये था कि हम कोई बच्चों वाला टॉपिक नहीं डिस्कस करेंगे डेमो सेशन में, और आई वांट टू एक्सप्रेस माय वे ऑफ टीचिंग, ठीक है, मैं आपको किस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, जिसका एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही स्मॉल डेमो था। सो नाउ गाइस ऑन द रिकॉर्ड ओनली यू विल गिव द पॉजिटिव फीडबैक ओनली, ठीक है। पॉजिटिव मीन्स फीडबैक आपका निगेटिव भी हो सकता है, बट आई विल टेक इट पॉजिटिवली ओनली। तो उसमें माइंड मत करना कि सर को कुछ नेगेटिव रिव्यू देंगे तो सर कुछ हमें जज कर लेंगे, क्योंकि जब आप कोई रिव्यू दोगे ना, वो आपके लिए हो सकता है कि मैं बोलूंगा सर को बुरा लग जाएगा, बट नहीं, जब कोई इंसान किसी की कमियां बताता है ना, तो उसमें एक इंप्रूवमेंट का स्कोप होता है, जो कि हमेशा होना चाहिए। तो यू टेल मी ऑनेस्टली, आपको मेरा जो मेन मोटिव था आज के सेशन से, आपको एक आइडिया लगा कि आप कोडिंग में कहाँ स्टैंड करते हो, और आपने अभी तक जितनी कोडिंग पढ़ी है उससे थोड़ा डिफरेंट लगा कि नहीं लगा आपको, या पूरा का पूरा डिफरेंट लगा कि कोडिंग हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अमन विल टेल मी, एंड फॉरगेट अबाउट द सिंटैक्स, फॉरगेट अबाउट द कोडिंग, फॉरगेट अबाउट द कॉन्सेप्ट। मेरा जो अप्रोच है पढ़ाने का, मेरा जो अप्रोच है आपको समझाने का, जो मैंने ट्राई किया वो डिफरेंट लगा, और चीजें आपको इंटरेस्टिंग लगी कि नहीं लगी, यस और नो अमन, ऑनेस्टली बताना, या थोड़ा सा क्या लगा, जो भी आप फील करते हो, यू टेल मी अमन क्विकली। यस सर, हमें बहुत अलग लगा हाँ और समझ में भी कुछ कुछ आया हाँ हाँ, और अच्छा लगा क्लास। ओके अरमान। अच्छा लगा सर क्लास, पूरा समझने में थोड़ा टाइम लगेगा पर। टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आप अभी स्टार्ट करो ना बेटा, आपने कुछ पढ़ा ही नहीं,
वो आपको याद है जो मैंने हाँ। एग्जांपल दिया हिंदी एंड इंग्लिश वाला, आप शायद थोड़ा लेट में ज्वाइन किए हो। जब हिंदी और इंग्लिश में अगर आपको बेसिक नहीं आएगा, भाई हिंदी का अगर आपको काखा गागा नहीं आएगा और इंग्लिश में A to Z नहीं आएगा, तो आप सेंटेंस कैसे बनाओगे? और अगर आप लैंग्वेज में पहले दिन ही आ रहे हो, आप BCA फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो और आपने ABCD नहीं सीखी है, तो आपको कैसे समझ में आएगा? तो आई टोटली अग्री, टाइम नहीं लगेगा अगर आप मेरे साथ जुड़ोगे ना। देखना आपको कैसा इंटरेस्टिंग सेशन में बनाऊंगा ना, जब आप सारे के सारे ग्रामर से रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स एंड अल्फाबेट सीख लोगे ना, तब आपको देखना कितना मजा आने वाला है। टाइम मेरे साथ से बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं किस तरीके से बच्चों को समझाने वाला हूँ, किस पेस से समझाने वाला हूँ। आप नए हो, आपने इससे पहले किया नहीं है, इसलिए आपको लग रहा होगा टाइम लगेगा। बट यहां तक मैंने बोला ना कि ये बहुत ही मतलब यू कैन से दैट कि सी लैंग्वेज का इन बिटवीन टॉपिक है और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जहां से प्लेसमेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं सी में। मैंने सीधा एक डिफिकल्ट टॉपिक पिक किया है, मैंने कोई इजी टॉपिक नहीं पिक किया। वाई? क्योंकि इजी तो यार सभी लोग बताते हैं डेमो में लोग अलग अलग टाइप की चीजें लेते हैं जो इजी होती है, वेरिएबल क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। मैं सब चीजों के बारे में बात नहीं करना चाहता था, मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं कहूंगा, मैं थोड़ा सा ट्रिकी और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक उठाना चाहता था, राइट? सो अरमान, डोंट वरी अबाउट इट, आप हर एक चीज देखने वाले हो। ये चीजें आपने पढ़ी है ना, जब आप एक सीक्वेंस फॉलो करोगे मेरे साथ और जब आप यहाँ पर पहुंचोगे तो आपको लगेगा नहीं सर ये तो मेरे लिए केक ऑफ व्हाट टू से वॉक ऑफ केक है या हलवा टाइप का चीज है, मैं तो बहुत आसानी से इसको सीख गया हूँ। ठीक है, तो नाउ धर्मेंद्र विल टेल मी। धर्मेंद्र, कैसा लगा आपको सेशन आज का? और मतलब गाइस आप कुछ नेगेटिव भी बोल सकते हो, ऐसा नहीं है कि सर आपने बहुत ही फास्ट पढ़ाया, आपको अपनी बोलने की स्पीड थोड़ी कम करनी है, या जो भी इंटरेस्टिंग लगा, या जबरदस्ती नहीं बोलना है। व्हाट यू फेल्ट, टेल मी ऑनेस्टली, पॉजिटिव और नेगेटिव, वॉट एवर थिंग यू वांट टू से। या धर्मेंद्र, कैसा लगा आपको? सर काफी बेसिक से बताया आपने, एकदम मेथड जो बताया है एकदम बेसिक से बताया। चीजें समझ में आई? इससे पहले आपने ये अप्रोच कहीं देखी है, मतलब कहीं देखी तो बहुत हाँ अच्छी सर, या? अभी मेरे साथ स्टार्ट एनसी मैंने अभी मैंने रिसेंटली कंप्लीट की भी सर अपनी, तो मैंने ना ये पढ़ा हुआ है जावा वगैरह में थोड़ा। बट वे सीए ऑफ पढ़ा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, और वे ऑफ टीचिंग भी काफी काफी बेसिक से पढ़ाते हो सर आप, काफी डीप में पढ़ाते हो। ओके ओके यार, तो क्योंकि डीप मुझे पता है कि अगर आपका बेस फाउंडेशन स्ट्रांग होगा ना, तो उस पर चीजें, काफी बड़ी चीजें खड़ी की जा सकती है, और मैं इस चीज का बहुत ही स्ट्रांग बिलीवर हूँ। गाइस अगर आपका बेस फाउंडेशन वीक है ना, तो बिलीव में हो सकता है आप कहीं पर पहुंच तो जाओ, दो चीजें होती है। एक तो जगह पर पहुंच जाना, वो बहुत सारे लोग पहुंच जाते हैं, पर उस जगह पे सर्वाइव कौन कर पाता है? कोई भी एग्जाम्पल लेके देख लो आप, राइट? चीजों जगह पर पहुंचना थोड़ा सा आसान है एज कंपेरिजन टू सर्वाइव करना, उस जगह पर डटे रहना। और आईटी ऐसा सेक्टर है ना जहां पर आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, वहां पर सर्वाइव करने के लिए आपका बेस फाउंडेशन गाइस बहुत ही स्ट्रांग रहना पड़ेगा, बहुत ही स्ट्रांग रहना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग कि राइट नाउ आई वांट टू स्विच माय करियर फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग जावा एफएसडी टू डेटा साइंटिस्ट। तो मैं कुछ सोच के ही बोल रहा हूँ ऐसी चीजें, या मैंने कुछ सोचा होगा, कुछ मैंने एनालिसिस किया होगा, फिर से मुझे कुछ चीजें पढ़नी पड़ेंगी, अपडेट करनी पड़ेंगी। और ये चीज तभी पॉसिबल हो पाएगी जब मेरा बेस फाउंडेशन बहुत वीक है। और बिलीव मी, आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ यू विल गेट टू नो कि सर इतना बेस फाउंडेशन पे इतना जोर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि कल को जब हम प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे ना, तो चीजें और होने वाली है। और आज ये बेसिक था, कल आपका एक और डेमो सेशन होने वाला है, कल मिस मत करना, क्योंकि कल का बहुत ही इंपॉर्टेंट डेमो सेशन है। और आपको कल पता चलेगा कि बेस फाउंडेशन पे चल के हम कितनी चीजें कवर करने वाले हैं और क्या क्या हमारे साथ होने वाला है। कल का एक डेमो सेशन और होने वाला है, वो आप प्लीज मिस मत करिएगा। ठीक है, क्विकली गगन एंड पुष्पेंद्र, संजीव, उत्सव, what you want to say, your suggestion, your feedback little bit, others? It was good. ओके ओके गाइस, ओके ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू सो मच। और आपके जो फीडबैक्स हैं वो ऑलवेज वेलकम है, ठीक है? आप ग्रुप पे भी मैसेज कर सकते हो, वॉट एवर यू फील, ठीक है? ऐसा नहीं, मैंने जैसे पहले बोला पॉजिटिव नहीं, एनीथिंग यू वांट टू मी, यू वांट कि मैं वो चेंज करूँ ना, तो दैट ऑल्सो वेरी वेलकम। एंड बिलीव मी, आज मैंने आपको बेसिक्स बताया है, कल आपको पता चलेगा कि इस बेसिक चीज पे हम चल के अपनी चीजों को बड़ा कैसे करने वाले हैं। तो कल आपका एक और डेमो सेशन है, उसके बाद आपको जज करना काफी आसान हो जाएगा। ओके, so now I am stop, now I'll stop the recording and